प्राइवेट स्कूल में अचानक छात्रों में आई अजीब बीमारी, सीने में दर्द और चक्कर खाकर गिरने लगे छात्र। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान के एक प्राइवेट स्कूल में हुई घटना, तकरीबन 10 छात्रों को लाया गया अस्पताल। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान के प्राइवेट स्कूल अज्ञात बीमारी के कारण अचानक विद्यालय के कई छात्र बेहोश होने लगे। आनन फानन में सभी छात्रों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में लाया गया है। अभी भी छात्राओं को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। घटना रायपुर करचुलियान क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां उमरी गांव में संचालित सुपर विकास शिशु हाई स्कूल में अचानक छात्राओं के सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत हुई थी, जिसके बाद तकरीबन 10 छात्रों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। इस घटना में कई लड़कियां शामिल हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उनका उपचार चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि छात्राओं का यह भी कहना है कि स्कूल में किसी भी तरह का भोजन उनके द्वारा नहीं लिया गया है, लेकिन अचानक अज्ञात बीमारी के कारण कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है। हालांकि अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल नहीं पहुंचा है। हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि यह घटना रीवा जिले के रायपुर करचुलियान में स्थित एक प्राइवेट विद्यालय में हुई है। हालांकि अभी ऐसा ज्ञात बीमारी के संबंध में चिकित्सक भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। फिलहाल सभी छात्राओं का इलाज किया जा रहा है। तो क्या नाम है? राजसी पटेल, कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे को हल्का सा चक्कर आ गया था तो मेरे को अस्पताल लाया गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गांव के 10 से 12 बच्चे गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल आए थे। आप संजय गांधी अस्पताल बच्चों को देखने आए हैं, क्यों बेहोश हुए? क्या इसकी कोई जांच भी होगी? हमें कलेक्टर मैडम ने एक मैसेज दिया कि बच्चे बेहोश हो गए हैं स्कूल पे, आप जाकर देखो। हॉस्पिटल में आया तो सीएमओ साहब से बात की, उन्होंने बताया कि बच्चे सब ठीक हैं। इसके बाद इस शिशु रोग विभाग का अध्यक्ष आदरणीय बजाज साहब को भी फ़ोन किया हमने, वो भी आ गए और उनके साथ बच्चों को हमने देखा है। बच्चों की हालत अब ठीक है और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि एक किसी बच्चे को चक्कर बेहोश आया, उमस का भी कारण है, तो एक को चक्कर आया तो बाकी लोगों को भी। डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, मेरी बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि इस तरीके का हमने कभी नहीं देखा, तो क्या इस पर कुछ जाँच भी होगी? अब ये वैज्ञानिक बातें हैं और मैं किसी दिन उस विद्यालय में जाकर व्यक्तिगत रूप से देखूंगा कि इसे क्यों हो गया है। बाकी वो तो अगर स्वास्थ्य विभाग चाहेगा कि इस तरह से क्यों हो रहा है तो वो जांच करेगा अपने। स्कूल के आप संचालक हैं, क्या हो गया था? बच्चों की स्थिति अब कैसी, पूरी बात बताइए। जी, ये उमरी विद्यालय है, रायपुर करचुलियान के अंतर्गत आती है। इसके अलावा सुपर विकास हाई स्कूल उमरी, ये सर सन 90 से संचालित है, 1990 से। आज अचानक तीसरी पीरियड में क्लास चालू था, मैं टीचर पढ़ा रहे थे, एक बच्ची खड़ी होकर बोली कि सर मुझे चक्कर आ रहा है। तो बच्चियाँ उठा के ले गई अंदर और वहाँ लेटाई, जहाँ इनका शिक्षक रूम है। कुछ देर बाद बच्ची को आराम मिला। फिर इसके बाद दूसरी बच्ची तैयार हो गई, वो भी बोली मुझे चक्कर लग रहा है। फिर उसके बाद तीसरी चौथी बच्ची भी बोलने लगी। फिर 10th क्लास के बच्चे भी बोलने लगे। इस बच्ची बोली, बच्चे एक भी नहीं बोले थे। फिर एक लड़की कक्षा 8 की बोली। तब हमें फ़ोन लगाया गया, मैं यहाँ रीवा में था, तो हमने कहा कि जो गाड़ियाँ हैं आस पड़ोस सबको मंगा करके और रीवा हॉस्पिटल लेके आ जाओ। मैं रीवा में हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया हॉस्पिटल, जब तक वहाँ से तैयारी की बन रही। मैं यहाँ पहुँचा, देखा, इंतजार किया, इतने में हमारे सब बच्चे और जितने मास्टर थे गांव के सारे लोग, उनके अभिभावक सब आ गए। अब इनकी हालत देखा मैंने साहब, सही में उल्टी हो रही थी, इनको घबराहट हो रही थी, बच्चियों को सांस इनकी फूल रही थी। तो अपन लोग सबको यहाँ आकस्मिक चिकित्सा विभाग में ले गए, तो ट्रीटमेंट हुआ उनका। अब सभी बच्चियाँ ठीक है, अभी एक बच्ची की हालत अभी ठीक नहीं, उससे बोतल चल रहा है, बताया डॉक्टर साहब कि आराम हो जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है उग्रसेन पटेल। बच्ची ले लीजिए।